हेलो, नमस्कार मित्रों। पिछले रविवार हम कुछ कारणों से वीडियो नहीं बना पाए थे। हम एक मीटिंग सेमिनार में चले गए थे। इस रविवार हम आते हैं आपको माइक्रो मिनरल के बारे में बताने के लिए। माइक्रो मिनरल जो है बहुत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। और वयस्कों के दैनिक आहार के सेवन का यदि कोई मिनरल की जरूरत 100 मिलीग्राम से कम होती है तो उसको माइक्रो मिनरल हम लोग कहते हैं। आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज आदि माइक्रो मिनरल हैं। इस माइक्रो मिनरल की श्रृंखला में सबसे पहले हम आयरन की चर्चा करते हैं। ये स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 4 से 5 ग्राम आयरन उपलब्ध होता है। इसमें से 70% भाग रक्त में हीमोग्लोबिन, मसल्स में मायोग्लोबिन और शरीर में जैविक क्रियाओं में शामिल कई एंजाइम तत्वों के घटक के रूप में सक्रिय होता है। से 30% आयरन लीवर, बोन मैरो और तिल्ली आदि में संग्रहित हो जाता है। हीमोग्लोबिन का अणु 2 भागों हीमोग्लोबिन से बना होता है। हीम वाला भाग आयरन व ग्लोबिन प्रोटीन से बना है। यह समान स्वस्थ मनुष्य के रक्त में 100 मिलीमीटर मात्रा में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग 3.5 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन का अवशोषण भोजन में आयरन की मात्रा व उसकी रासायनिक प्रकृति से प्रभावित होता है। कई अन्य कारकों के कारण भी शरीर में आयरन की उपलब्धता में वृद्धि या कमी हो सकती है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइटेट और आइसोलेट तत्वों के कारण शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो जाता है, जबकि आयरन से भरपूर आहार के साथ साथ विटामिन सी का सेवन करने से इसका आसानी से अवशोषण हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर समान होने पर वयस्कों द्वारा भोजन में मौजूद आयरन का औसतन केवल 10% ही अवशोषण हो पाता है। आयरन की शरीर में सर्वाधिक उपलब्धता आयरन के इम्यूनो एसिड से जुड़ने से होती है तथा इसके लिए सबसे उपयुक्त इम्यूनो एसिड के रूप में ग्लाइसिन को चुना गया है। अतः आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए आयरन व ग्लाइसिन तेल की लेटेड सप्लीमेंट लेने चाहिए। इसका फंक्शन क्या है ये जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में आयरन फेफड़ों से टिश्यू तक ऑक्सीजन तथा वापसी में टिश्यू से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः स्पष्ट रूप से आपके श्वसन तंत्र की क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें यह ऑक्सीजन आपके शरीर में ले जाएगा जहां इनकी ज़रूरत है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आके शरीर से बाहर निकालता है। यह लीवर में दवाओं के विषैलेपन को दूर करने में की प्रक्रिया में सहायक होता है। आयरन इम्यूनिटी व संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है व शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में सहायता करता है। इसकी कमी के लक्षण जान लेते हैं। शरीर में आयरन की कमी, इसका अवशोषण ठीक ढंग से न होने व आहार में आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन B6 व विटामिन B12 का कम मात्रा में सेवन करने के कारण हो जाती है। दुर्घटना या चोट के कारण अधिक मात्रा में खून के बह जाने, कुपोषण, संक्रमण, दवाओं व रसायनों के अत्यधिक सेवन आदि आयरन की कमी के कुछ कारण हो सकते हैं। शरीर में आयरन की कमी होने पर पहले तो लीवर में संग्रहित आयरन समाप्त होने लगता है और उसके बाद रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से आयरन की कमी से होने वाला काफ़ी कॉमन बीमारी एनीमिया प्रारंभ हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर, इम्यूनिटी में कमी, थकान, सांस की तकलीफ, त्वचा व आंखों का पीलापन, डिप्रेशन आदि आयरन की कमी से कुछ लक्षण हैं। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाइए और आयरन का सप्लीमेंट लीजिए। ये पाया किसमें जाता है? हरी पालक, सूखी फलियां, चना दाल, सूखी कमल ककड़ी, किशमिश, खजूर, काले अंगूर, तरबूज, नट्स, बीटरूट व हरी पत्तेदार सब्जियों और केले में भी पाया जाता है। आवश्यकता: शरीर में उपलब्ध आयरन के केवल 10% के अवशोषण को ध्यान में रखते हुए WHO के निर्देशानुसार पुरुषों के लिए 13.7 मिलीग्राम प्रतिदिन व महिलाओं के लिए 29.4 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा अनुशंसित है या रिकमेंडेड है।
गर्भावस्था के दौरान आयरन की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आयरन के सप्लीमेंट का सेवन अनिवार्य हो जाता है। एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को भी उनके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। आयरन का कीलक रूप यानी फेरस बिसल्लाइसिनेट का सेवन उत्तम सप्लीमेंट के रूप में रेकमेंडेड है। इसलिए आप लोग इस परिस्थिति को समझकर और आयरन का सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। अब हम दूसरे माइक्रो मिनरल फ्लोरीन के बारे में चर्चा करते हैं। फ्लोरीन की कम और विविध मात्रा लगभग सभी प्रकार की मिट्टी, जल आपूर्ति के स्रोतों, पौधों में मौजूद होती है, इसलिए यह सामान्य आहार का एक घटक होता है। इसकी व्यापक उपलब्धता के कारण फ्लोराइड की कमी कम ही पाई जाती है। फ्लोरीन हड्डी व दांत में प्रयुक्त होता है। दांतों के क्षय की रोकथाम के लिए फ्लोरीन या फ्लोराइड का व्यावसायिक रूप से टूथपेस्ट में भी प्रयोग किया जाता है। इसका काम क्या है? फ्लोरीन दांतों के क्षय की रोकथाम में और दांतों की मजबूती बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। वह ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के साथ हड्डियों का बढ़का भुरभुरापन की रोकथाम में भी यह सहायक होता है। बच्चों में फ्लोरीन की कमी से दांतों के क्षय की संभावना बढ़ जाती है। पानी में फ्लोरीन की कमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से लोगों में फ्लोरीन की कमी पाई जाती है और फ्लोरीन की कमी के कारण हड्डियों की मजबूती भी घट जाती है। इसका स्रोत अनाज, चना दाल, चौलाई की पत्तियां और चाय की सूखी पत्तियों में फ्लोरीन की पर्याप्त मात्रा होती है और विश्व में समान रूप से पीने के पानी में भी फ्लोरीन पाया जाता है। जहां नहीं पाया जाता है वहां थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसकी जरूरत क्या है? फ्लोरीन के सेवन के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। इसकी समान आवश्यकता तो आमतौर पर सभी खाद्य पदार्थों व पीने के पानी द्वारा चूंकि पूरा किया जाता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए आप फ्लोरीन आधारित टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। और आप लोगों को ये जानकारी मैंने दे दी है। इस जानकारी को जानिए और इस पे अगर कोई डाउट हो, किसी तरह की कुछ शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है किसी अन्य टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले रविवार हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब